प्रदेश के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री मनोज कुमार पांडे जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्य जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपद और विधानसभाओं में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बने सभी हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, मान्य जनप्रतिनिधिगण और उचित विक्रेता से जुड़े हुए सभी हमारे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का, जो यहां पे फिजिकली उपस्थित हैं उनका भी, और जिन्हें वर्चुअल इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। देवादिदेव महादेव के प्रति हम सबकी श्रद्धा और देवादिदेव महादेव की उपासना हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी शिव की पूजा का मतलब शिव की तरह हो जाना, शिव में एकाकार हो जाना, उसमें लय हो जाना। ईश्वर ने यह दायित्व आपको दिया है। काम तो बहुत सारे लोगों के पास, हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम धंधा शुरू करके अपनी आजीविका कमाता है, लेकिन आजीविका कमाने का माध्यम, और वह भी हर एक तबके के लिए, निराश्रित भी हैं, गरीब भी हैं और समाज के अन्य जरूरतमंद भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं। उन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य, यानी दुनिया के अंदर शासन की अन्न योजना का जो सबसे बड़ी योजना है दुनिया की, उसमें शासन और जनता जनार्दन के बीच में सेतु का काम अगर कोई करता है तो वह उचित विक्रेता, उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े हुए आप सभी फेयर प्राइस शॉप के संचालक करते हैं। हमारा कार्य अगर हमें सम्मान न दिलाए तो कम से कम उस कार्य के कारण हमें अपमान न महसूस हो, ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2017 के पहले आप कार्य करते थे, लेकिन लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपका सम्मान नहीं होता था। जो बात यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे
कोटेदार शब्द से ही लोगों को एक चिढ़ सी होने लग गई थी। गलती आपकी नहीं थी, पाप करता था कोई, भुक्तभोगी होता था कोई। उस समय की सत्ता में जो लोग आसीन थे, नियत उनकी खराब थी, उनकी नियत में खोट था। उनके भ्रष्ट आचरण की आंच से आप चाहते हुए भी अपने आप को बचा नहीं सकते थे। और परिणाम क्या होता था? शक की निगाहों से आप देखे जाते थे। और केवल आपके लिए नहीं था, पूरे यूपी में उस समय 20-22 करोड़ की जो आबादी थी वह इसी प्रकार की शक की निगाहों से देखी जाती थी। यानी यूपी के लोग, यूपी का नौजवान, यूपी का व्यापारी, यूपी की बेटियां, यूपी का कोई भी नागरिक अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसको उसी शक की निगाहों से देश देखता था, सम्मान नहीं करता था। ये जो परिवर्तन आया है, ओवरऑल परसेप्शन बदला है यूपी के बारे में। आज मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 17 के पहले जो लोग उत्तर प्रदेश से दूरी बनाते थे, आज अगर आप इन 9-9.5 वर्षों के अंदर देश के अंदर किसी कोने में जाएंगे, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, यूपी का नाम लेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे, तो जो दूरी बनाते थे वे 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलना चाहेंगे। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये डबल इंजन सरकार की वह ताकत है जो एक सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस प्रदेश ने अर्जित की है। और यही स्थिति आप सभी उचित मूल्य के विक्रेताओं के सामने भी थी। मेहनत आप करते थे, अब राशन शासन नहीं भेज रहा है तो गलती आपकी क्या थी, लेकिन गाली आप खाते थे। लूट उनकी होती थी लेकिन खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था, परेशानी आपको होती थी। पहचान का संकट आपके सामने था। अरे केवल उसी में नहीं, बेसिक शिक्षा परिषद का ही आप देखें। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सवाल ये 17 के पहले क्या था? 17 के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे, अगर छात्र भी है शिक्षक भी है
तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे। आज निपुण भारत अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चे न केवल अक्षर ज्ञान में बल्कि वाक्य विन्यास करने में पारंगत हुए हैं। विज्ञान की, गणित की, अंग्रेजी की शिक्षा वे अपने स्कूल में पढ़ते हैं, और जब भी हम लोग स्कूल का भ्रमण करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। यानी ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन दिखता है कि उस परिवर्तन को भी नकारात्मकता में बदलने के लिए लगातार जिन लोगों ने कर नहीं पाए, आज वे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और यही स्थिति आप सबके लिए भी हुआ। प्रदेश का परसेप्शन ठीक हो, उचित मूल्य विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणा ठीक हो, इसी के लिए 2017 में हम लोगों ने ई पॉस मशीन लगानी प्रारंभ की थी। ई पॉस मशीन हम लोगों ने उस समय कहा था कि नहीं भाई, सिंगल डोर स्टेप होगा। एफसीआई के गोदाम से सीधे कोटे की दुकान पर फेयर प्राइस शॉप तक हम सिंगल डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने का काम करेंगे, बीच में नहीं, सीधे पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हुई। मीडिएटर नहीं रहेगा। सरकार और उचित मूल्य विक्रेता के बीच में कोई